हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, आप इसे टेबल मैट भी कह सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है, ऑरेंज और वाइट। आप चाहे तो कोई भी कलर में बना सकते हो या फिर एक ही कलर में बना सकते हो। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस तरह से सिंपल नॉट लगा के लेंगे। इस तरह से। उसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा 1 नंबर का चेन है उसके ऊपर हम इस तरह से यहाँ पे इसे सिंपल नॉट लगा के इस तरह से सर्कल बना के लेंगे। उसके बाद आगे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के हम 15 डबल क्रोशेट बना के लेंगे। तो पहले 1 2 3, इसी तरह से हम सारे डबल क्रोशेट बना के लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम जो हमारा 3 नंबर का चेन है यहाँ पे हमने टोटल 16 डबल क्रोशेट बना के लिए हैं। और जो हमारा पहले हमने 3 चेन बनाई थी उसका जो 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर हम इस राउंड को पूरा करेंगे इस तरह से सिंपल क्रोशेट बना के। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई उसी 3 चेन के ऊपर नीचे जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी पहले, उसके जो 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर हमने 3 चेन बनाई। उसी 3 नंबर के चेन के ऊपर हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है और नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बनानी है जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया। इस तरह से। उसके बाद फिर से हमें एक चेन बनानी है और आगे की एक नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा करके लेना है। एक नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर हमें, अब हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाए तो हमें जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है उसको छोड़ के यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करके लेंगे। तो फ्रेंड, इस राउंड को मैंने पूरा करके लिया है और ऐसे हमें 3 डबल क्रोशेट के ब्लॉक 8 बना के लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे बना के लिए है और यहाँ पे हमें एक चेन बना के लास्ट में जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी उसकी 3 नंबर की चेन के ऊपर हम दूसरे राउंड को पूरा करके लेंगे इस तरह से। उसके बाद आगे हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के इस तरह से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हम किससे कैसे बनाएंगे वो देखिए आप ध्यान से। तो पहले हमें आगे का डबल क्रोशेट है नीचे का 2 नंबर का, उसके ऊपर हमें इस तरह से डबल क्रोशेट लेने हैं। तो पहले
2 क्रोशेट से हम लेंगे इस तरह से, और जो क्रोशेट हुक के ऊपर जो 2 क्रोशेट के धागे हैं उससे हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ नीचे के 2 धागे से सुई को हम निकाल के लेंगे। फिर से हम तीसरा राउंड बनाएंगे, तीसरा डबल क्रोशेट। तो आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। और हमें हाफ डबल क्रोशेट बना के लेना है, मतलब हमें पूरा डबल क्रोशेट नहीं बनाना। पहले 2 डबल क्रोशेट से सुई को लेके ऊपर जो 3 हुक आए हैं इस तरह से, उसके बीच में से हमें इस तरह से लेके इसे तीनों को मिला के लेना है। तो इस तरह से उसके बाद हमें 8 चेन बना के लेनी है, 8 चेन बना के लेनी है। तो 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से। उसके बाद जो आगे का 3 डबल क्रोशेट का ब्लॉक है उसके ऊपर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे 3। तो पहले डबल क्रोशेट के ऊपर हम इस तरह से सुई को लेके जो 2 धागे हैं उसके बीच में से निकालेंगे, और ऊपर जो 2 हुक आए हैं उससे हम कुछ भी नहीं करेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर दूसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशेट बना के लेना है हमको इस तरह से, और फिर से ऊपर जो 2 हुक है उसके बीच में से हमको सुई को नहीं लेना है धागे को। तो आगे का डबल क्रोशेट हम बनाएंगे तीसरा वाला, तो उसे भी हम हाफ ही बनाएंगे इस तरह से। 2 बार 2 धागे से लेंगे, और जो ऊपर 4 हुक आए हैं उसके बीच में से हम इस तरह से सुई को लेंगे, और यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद आगे हम जो 3 नंबर ब्लॉक है हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट का, उसके ऊपर से हम इस तरह से फिर से हाफ डबल क्रोशेट बना के लेंगे 3। इस तरह से पूरा डबल क्रोशेट बनाने का मतलब कैसे बनाते हैं, मतलब कि ऐसे जिस तरह से हम यहाँ पे 2 धागे से निकालेंगे फिर से 2, तो हमारा पूरा एक डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें पूरा नहीं हाफ बना के लेना है 3, और इन सारे हुक से हमें 4 हुक से इस तरह से सुई को लेके ऊपर हमें 8 चेन बना के लेनी है। इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा करके लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है, और जो हमारा यहाँ पे चेन है उसके ऊपर हम इस तरह से पहले चेन के ऊपर इस राउंड को हम पूरा करके लेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे हम इस धागे को कट करके लेंगे। आप चाहे तो इसे पूरी ऑरेंज कलर के धागे में इस डिज़ाइन को आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे धागे को चेंज करके लूँगी कलर को। तो फ्रेंड इस तरह से हम कोई भी जो हमने 8 चेन बनाई थी उस राउंड के ऊपर हम इस तरह से धागे को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने वाइट कलर का धागा लिया है, और यहाँ पे हम 3 चेन बना के लेंगे, और 3 चेन बना के उसी 8 चेन के ऊपर हम 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशेट जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी उसे मिला के हमारे 7 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें कोई भी
चेन नहीं लेना है, आगे जो 8 चेन है उसके ऊपर हमें शुरू करना है 7 डबल क्रोशेट बनानी है, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाए 2 3। इसी तरह से हमें इस पूरे राउंड को बना के लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है। उसके बाद जो हमारा 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर हम यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है, और जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी उसके 3 नंबर के चेन के ऊपर इस तरह से हम इस राउंड को पूरा करके लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और आगे का जो एक डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और आगे के एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, इस तरह से टोटल 3 हो जाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और बीच में एक डबल क्रोशेट छोड़ेंगे। एक जो डबल क्रोशेट है नीचे का उसे छोड़ के आगे जो 3 डबल क्रोशेट है 1 2 और 3 जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और आगे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, इस तरह से। बीच में जो ये डबल क्रोशेट है उसे छोड़ेंगे और आगे जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और 2 चेन बना के लेंगे, इस तरह से। और आगे इस डबल क्रोशेट को छोड़ के जो आगे 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, इस तरह से। 2 चेन बनाएंगे, फिर से नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे की 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड हम इसी तरह से इस राउंड को पूरा करेंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, बीच में 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, इस तरह से। नीचे का एक, जब आप 2 चेन बनाए तब नीचे एक डबल क्रोशेट छोड़ना है और जो आगे 3 है उसके ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनानी है, इस तरह से हमें इस राउंड को पूरा करके लेना है। 2 चेन नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के इस राउंड को हमें पूरा करके लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है और यहाँ पे 2 चेन बनाई है और उसके बाद जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी पहले उसके 3 नंबर के चेन के ऊपर हम इस राउंड को पूरा करके लेंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और जो यहाँ पे बीच में जो 2 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, इस तरह से। उसके बाद आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से आगे जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशेट बनानी है। तो हमें पहला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है और जो 2 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं और जो लास्ट का 3 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। टोटल हमारे 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड को बना के लेना है। 4 डबल क्रोशेट 2 चेन, 4 डबल क्रोशेट 2 चेन, इस तरह से हमें पूरे राउंड को बना के लेना है। तो 4 डबल क्रोशेट होने के बाद फिर से 2 चेन और आगे की जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशेट। पहला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक, बीच में जो 2 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 2 और जो तीसरा है उसके ऊपर 1। तो टोटल हमारे 4
हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई है लास्ट में इस राउंड को पूरा करके, और यहाँ पे हम जो हमारा 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर यहाँ पे सिंपल क्रोशेट से इसे पूरा करके लेंगे। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, और आगे 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड यहाँ पे जो नीचे का 3 नंबर का चेन 3 चेन थी उसके ऊपर हमने 3 चेन बनाई, और आगे की डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं, बीच में 2 चेन बनानी है। सेम जिस तरह से हमने नीचे का राउंड बनाया था 4 डबल क्रोशेट का, वैसे ही बस हमें यहाँ पे हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट लेना है। जिस तरह से हमने नीचे 2 डबल क्रोशेट एक डबल क्रोशेट पे लिए वैसा नहीं करना, ऊपर हमें सारे एक ही डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। टोटल 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट और बीच में 2 चेन बनानी है। तो इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को भी पूरा करके लिया है, और यहाँ पे लास्ट में 2 चेन बनाई हैं। तो जो 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर हम यहाँ पे इसे सिंपल नॉट से पूरा करके लेंगे इस राउंड को। इस तरह से, और उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के आगे जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी उसे मिला के हमारे 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पे बीच में 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। थ्री और 4 इस तरह से, जो यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, और जो बीच में हमने 2 चेन बनाई है उसके ऊपर हम 4 ही डबल क्रोशेट बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया। इस राउंड में हमें कोई भी चेन एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, पूरा राउंड हमें इसी तरह से बना के लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है, और लास्ट में जो यहाँ पे 2 चेन थी उसके ऊपर भी मैंने 4 डबल क्रोशेट बना के लिए हैं। और अब हम यहाँ पे इसे 3 नंबर के चेन के ऊपर इसे पूरा करके लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे हम सिंपल नॉट लगा के इस तरह से पूरा करके लेंगे। उसके बाद तो फ्रेंड यहाँ पे हमने नीचे 4 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाए, और जो 2 चेन बनाई थी उसके बीच में भी 4 ही डबल क्रोशेट बना के लिए। और अब हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4 चेन बना के नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ेंगे। इस डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और आगे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे की डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के यहाँ पे हम इस डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे, नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे।
तो फ्रेंड इस तरह से हम पूरे राउंड को बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट एक चेन, नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ेंगे और ऊपर एक चेन बनाएंगे और इस राउंड को हम इसी तरह से पूरा बना के लेंगे। फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को भी पूरा करके यहाँ पे एक चेन बना के लिया है लास्ट में, और यहाँ पे हम जो 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर इस राउंड को पूरा करके लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम धागे को कट करके हम फिर से ऑरेंज कलर का धागा लेंगे। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह से हमें कोई भी गैप में धागे को ज्वाइन करके लेना है और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे उसी गैप में। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे और यहाँ पे हम इस डिज़ाइन को हम तो फ्रेंड यहाँ पे हम पॉपकॉर्न जैसी डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से बनाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पे 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर यहाँ पे हम धागे को छोड़ेंगे और जो हमारा यहाँ पे 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर हम क्रोशेट को लेके इस धागे को हम यहाँ पे लेके इसे दोनों को मिलाएंगे और इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। आगे जो गैप है उसमें हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशेट बना के उसे हम मिला के लेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से इस धागे को हम यहाँ पे छोड़ेंगे और जो हमारा 1 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर क्रोशेट हुक को लेके जो यहाँ पे धागा हमने छोड़ा था उसके ऊपर हुक को लेके हम इस तरह से इसे मिला के लेंगे और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के आगे की गैप में हम फिर से 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 3 4 5 इस तरह से और इस यहाँ पे हम धागे को छोड़ेंगे और उसके बाद जो हमारा 1 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम सुई को लेके जो हमने यहाँ पे धागे को छोड़ा था उससे 1 नंबर के डबल क्रोशेट के ऊपर लेंगे और यहाँ पे इसे 3 चेन बना के पूरा करेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरी डिज़ाइन बनानी है। तो आप इसे पॉपकॉर्न जैसा शेप बोल सकते हो जिस तरह से ये दिखता है। तो चलो हम इस डिज़ाइन को पूरा बना के ले सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है इस तरह से। और अब मैं आपको यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे। और धागे को कट करके हम वाइट कलर का धागा लेंगे। आप चाहे तो इसी कलर में आगे बना सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने वाइट कलर के धागे को ज्वाइन करके लिया है। तो कोई भी जो 3 चेन है उसके बीच में आप इसे ले सकते हो और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से उसके बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और उसी 3 चेन के ऊपर नीचे के और एक डबल क्रोशेट, 3 चेन फिर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से वी शेप में हमें बनाना है। उसके बाद हमें आगे
यहाँ पे। तो फ्रेंड आगे हम इसी तरह से जो आगे का गैप है 3 चेन का, उसके ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और बीच में 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद उसी नीचे की 3 चेन के ऊपर हम फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड हमें इसी तरह से पूरे राउंड को बना के लेना है। तो जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई है नीचे इस राउंड में, तो इसमें हमें टोटल इसी तरह से इस राउंड को पूरा करके लेना है। इस 3 चेन में हमें इस तरह से वी शेप में 2 डबल क्रोशेट बना के बीच में एक 3 चेन बना के लेनी है। तो इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को भी पूरा करके लिया है। तो हम आगे अब तो फ्रेंड यहाँ पे अब हम जो 3 चेन का गैप है यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद जो आगे यहाँ पे 3 चेन का गैप है वहाँ पे हम सिंपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद आगे जो गैप है उसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। उसके बाद जो आगे का 3 चेन का गैप है उसके ऊपर हम इस तरह से सिंपल क्रोशेट बनाएंगे और आगे की गैप में 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा करना है। अब आगे हम जो यहाँ पे 3 चेन का गैप है उसके ऊपर 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद जो गैप है उसके ऊपर हम सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड बना के लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है और यहाँ पे हमारी टेबल मैट की डिज़ाइन पूरी हो गई। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच।